सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिले होगा मेरी तरफ से। सर तो आ ही गए थे टाइम से। सर कंटिन्यू कर लीजिए ठीक। बच्चों सर की आवाज आ रही है? बच्चों आप मुझको सुन पा रहे हैं? सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीष सर। ओके ठीक है ठीक है। हाँ, नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ सर अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, आप सबको आ रही है आवाज? यस, ओके ओके ठीक है। तो कल क्या लिया था हमने, एक बार मुझे रिवाइज कर दो क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा अदरवाइज वन नोट में। क्या लिया था हमने कल? विटिक रिएक्शन ली थी ना? यस, कल हमने विटिक रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में अल्किन के। सो अभी हम रिएक्शंस ऑफ अल्किन में हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ अल्किन्स। रिएक्शंस ऑफ अल्किन्स, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ अल्किन देखते हैं। सो इन दिस फर्स्ट सो क्वेश्चन ये है कि अल्किन्स विल शो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस? अल्किन्स in general will show what kind of reactions? What type of reactions? Okay, either it is इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, इनका क्या मीनिंग रहता है? अगर ये बड़ा है तो ये है मेन टाइप ऑफ रिएक्शन, मेन टाइप ऑफ रिएक्शन। मेन टाइप में क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन। यस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, यस मतलब सब्स्टिट्यूशन, ए मतलब एडिशन, ओके, ई मतलब एलिमिनेशन। सो दीज आर द मेन टाइप ऑफ रिएक्शन। बट रीअरेंजमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह होता है, तो देयर विल बी अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज ए रीअरेंजमेंट। ओके, ये अलग टाइप का रिएक्शन है। तो मेन कैटेगरी अगर यस, ए या फिर ई होती है तो दैट इज द मेन टाइप ऑफ रिएक्शन। और ये जो होता है छोटा करके जो लिखा जाता है, दैट इज ए सब टाइप। एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, सो ये सब टाइप है, सब टाइप है। तो एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन किसके लिए होता है? न्यूक्लियोफाइल के लिए, ओके। ई किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ओके। तो इस तरीके से ये टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब एई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। पढ़ते टाइम कैसे पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि ये वाला रिएक्शन कौन से टाइप में आता है, बोलो? अल्किन्स विल शो, ओके। कबीर एडिशन, आदित्य बी टाइप मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके। एनी अदर गेसेस? एनी अदर गेसेस? एनी अदर गेसेस? ए, आदित्य ए, ओके। तो अल्किन क्या होता है? अल्किन इज व्हाट? अरे यार, मुझे दूसरे स्लाइड पे जाना पड़ेगा। वेट, अल्किन्स क्या होते हैं? अल्किन्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? अल्किन्स क्या होते हैं? दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, and since they are electron rich in nature, they will attack over electrophile or nucleophile easily. They will attack over electrophile. तो इस तरीके से एडिशन होती है। तो yes, they will show electrophilic addition reaction. They will show electrophilic addition reaction. ये क्या होता है रे यहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये A is the correct answer for this one. ठीक है, चलो लिख लिया ये वाला। लिख दो। चलो डन। डन। अरे, सो मैं लास्ट वाले स्लाइड पे था क्या? चलो ठीक है। तो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोफिलिक जनरल मैकेनिज्म? सो इन जनरल मैकेनिज्म क्या होता है? जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत बार इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा लिखा जाता है, बट मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ ई टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। दिस इज द प्रॉपर एंड मोर ऑथेंटिक वे ऑफ राइटिंग। ये स्टैंडर्ड वे है, ओके। दिस इज द स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? तो होता क्या है इस रिएक्शन में? why it is called as electrophilic addition, that also we'll see.
तो सपोज हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब होगा इसके पास, इसको ये ढूंढेगा इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये डबल बॉन्ड जो होता है ये खुद इलेक्ट्रॉन रीच होता है, और इलेक्ट्रॉन रीच होता है तो ये कैसे एक्ट होगा, विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट करेगा। रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पे, सो ये डबल बॉन्ड इस प्रकार टूट जाएगा, और ये देखो ये पहली बार मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना, तो यू जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन, चार्जेस वगैरह, रेस्ट ऑफ द थिंग डायरेक्टली भी अटैक करेंगे, तो हमें ये लिखते आना चाहिए। तो क्या किया हमने यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव ने डायरेक्ट पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, तो होगा क्या, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, E के ऊपर निगेटिव ने अटैक किया तो E न्यूट्रल बन जाएगा, और यहाँ पे चार्ज कौन सा बचेगा, पॉजिटिव और निगेटिव, देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज हियर, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर, और फिर आगे चल के कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी वो इसके ऊपर अटैक कर देगी। ओके, तो प्रोडक्ट में होगा CH2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इन विच CH2, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ट्रीटेड विथ HCl। अब HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वेट प्रियांशु, आई एम कमिंग टू दैट वन, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H+ मिला, बाद में जो Cl माइनस था, that Cl minus is attacking over here, so that one will be CH2 connected to CH2, and then over this carbon there is a hydrogen atom, over this carbon there will be a Cl, मतलब यहाँ पे addition of H and Cl हुआ है। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला है, when this compound is treated with HCl, ओवरऑल डायरेक्ट लिखते हैं तो CH2, एक कार्बन के पास Cl, दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन ये है व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओनली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल भी आया है, तो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है। प्रियांशु, यू आस्क्ड मी व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एसएन रिएक्शन, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एसएन रिएक्शन। पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूशन है क्या, नहीं, डबल बॉन्ड के ऊपर कुछ तो भी ऐड हुआ है, देखो ना ओवरऑल डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है। ठीक है, बट पहले स्टेप में तो इट इज नॉट ए एसएन टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड हुआ है। तो पहले वाले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड हुआ है, फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड हुआ है, फर्स्ट स्टेप में देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज AE टाइप ऑफ रिएक्शन। AE का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे Ctrl+Z भी वर्क नहीं करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर इसको AE टाइप ऑफ रिएक्शन बनती है। आपको, मुझे लगता नहीं है यार, ये बहुत अच्छा नहीं है लिखने में, सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस वन। ये थोड़ा ऐसा देखो ना, मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ ना तो ऐसा ब्लर्ड लाइन आता है। चलो ठीक है, पब्लिक डिमांड है तो मैं क्या करूं। चलो लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो। कोई डाउट है तो पूछो, जनरल मैकेनिज्म लिख लो। यस, कभी पहले वाला अच्छा था, बट यू स्टूडेंट्स ओनली टोल्ड सजेस्टेड कि सर आप पावर पॉइंट पे ले लीजिए, इसलिए मैं पावर पॉइंट पे ले रहा हूँ, दैट इज ऑन द ह्यूज स्टूडेंट्स डिमांड।
चलो लिखो। यस्टरडे के होमवर्क क्वेश्चन क्या थे, वो भी डिस्कस करना है, ठीक है, देखते हैं। अभी आप बोल रहे हो कि अच्छा है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो अच्छा है, बट मुझे यहाँ पे डोंट वरी यार, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, ये यूज नहीं करता हूँ। और यूज किस लिए नहीं करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ऐसी ब्लर्ड लाइन आती है, और वो वन नोट में ना ऐसी फाइन लाइन आती है, फाइन लाइन दिखती नहीं है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दैट वन। आई कैन यूज दिस वन ऑल्सो, नो इश्यू, बट इसमें आप देखो मुझे कंट्रोल जेड भी करने में प्रॉब्लम है। आई नीड टू इरेज दिस वन, ठीक है चलेगा। हाँ कल के एग्जाम्पल लेंगे, यस। ये लिख लिया, डन हो गया। चलो तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सो अभी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने दिया है वही फर्स्ट रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट रिएक्शन अंडर दिस वन इज हाइड्रोहैलोजनेशन। हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्किन, अल्किन, ठीक है। तो हाइड्रोहैलोजनेशन मतलब, हाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ H and X, hydrogen and halogen, called as hydrohalogenation. It's hydrohalogenation reaction, ठीक है। हाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन होगा क्या? हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, whenever it is treated with HCl it will HX लिखो, in short HX लिखो। अरे यार क्या है रे ये, कंट्रोल जेड भी वर्क नहीं होता है। व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HX इट विल कन्वर्ट इनटू CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे एक हैलोजन रहेगा। इस तरीके से एडिशन होगा। मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा यहाँ पे? मैकेनिज्म विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले स्टेप में HX है आपके पास, HX है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे अटैक करेगा। तो फर्स्ट देयर इज ए CH2 पॉजिटिव, देन CH2 कनेक्टेड टू हाइड्रोजन। दूसरे स्टेप में X माइनस होगा, तो X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH2, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे X होगा। सो दैट इज व्हाट योर हाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। बट अब अगर क्वेश्चन ये है आपका, सो दिस इज योर रिएक्शन इन जनरल शॉर्ट में मैकेनिज्म, ठीक है। चलो लिख लो, पहले ये वाला लिख लो और देन ट्राई टू सॉल्व दिस वन। कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HCl, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? वेदर इट विल बी CH3 CH2 CH2 Cl, or whether it will be CH3 CHCl or CH3। मतलब addition of Cl is on this carbon atom or hydrogen here, the other way यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। You need to identify which one is the major product and which one is the minor product, and how to tell this one which one is the major। क्वेश्चन ये है, दिस इज A compound, दिस इज B compound, क्वेश्चन है which one is major, which one is major। B, why B is major product? Why B is major? B. Okay, very good. Tell me why B is major. ओम विदुषी, किसने आंसर दिया? और वेद,
कबीरपुरम, ठीक है। यस, ड्यू टू स्टेबल कार्बोकैटायन। चलो ठीक है, लिख लिया ये। और वहां पे एक रूल आता है, दैट इज, यस करेक्ट है आपका, बट उसका एक रूल है, विल चेक दैट वन। चलो लिख लिया ये। एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, क्योंकि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन and over that observation there is a rule that is called as, चलो डन, लिख के हो गया है सबका। डन और नॉट? ओके, सो होगा क्या इस रिएक्शन में? वही रिएक्शन फिर से एक बार देखते हैं। व्हाट इज दैट रिएक्शन? रिएक्शन में था हमारे पास CH3 दिया था, CH डबल बॉन्ड CH2, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCl दो प्रोडक्ट मिलेंगे, A प्लस B प्रोडक्ट। वी नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो हम अगर मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले स्टेप में एडिशन ऑफ H प्लस होगा। एडिशन ऑफ H प्लस दो तरीके से हो सकता है, आइदर ये बॉन्ड इसके तरफ टूटेगा और H के ऊपर अटैक करेगा, तो उसके वजह से जो हो जाएगा, देयर इज ए CH3, ये वाला एज इट इज है, इस कार्बन के पास CH, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। और दूसरी पॉसिबिलिटी, दिस इज आई विल से पॉसिबिलिटी A। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी में ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और ये C इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी लिखते टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा H प्लस बनाएंगे। अब ये कार्बन ने H प्लस के ऊपर अटैक किया, तो हमें जो मिला है CH3 CH2 और देन CH2 देन पॉजिटिव चार्ज हियर। ये दो कार्बोकैटायन मिले हैं। इन दोनों में स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? दिस इज ए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। यस, फर्स्ट इज ए स्टेबल कार्बोकैटायन, दिस इज ए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये फिर सॉरी एरो जो बताते हैं Cl माइनस से लेके पॉजिटिव के तरफ, कभी भी उल्टा एरो मत बताओ, मतलब H प्लस एंड Cl माइनस। अगर ये ऐसा बताना है इन दोनों के बीच में HCl फॉर्म होता है, तो कैसा भी एरो चलेगा क्या? क्या मैं ऐसा लिखूं तो भी चलेगा, या फिर H प्लस प्लस Cl माइनस, ये वाला? क्या दोनों में कोई फर्क है? फर्स्ट वन और सेकंड वन, विच वन इज करेक्ट? या दोनों करेक्ट है? दोनों में से HCl ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बट ओनली सेकंड इज करेक्ट। बोथ करेक्ट है, बोथ करेक्ट है? नो, बोथ आर नॉट करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट। क्यों सेकंड करेक्ट है? ये जो एरो का डायरेक्शन होता है ना, ये दिस एरो सजेस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका सजेस्ट करता है? दैट वन विल शो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मतलब ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तरफ जाता है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तरफ जाता है। दैट्स वाई ये गलत रहता है और ये सही रहता है। ओनली सेकंड वन इज करेक्ट, क्योंकि निगेटिव ने अटैक किया, पॉजिटिव अटैक नहीं करता है, निगेटिव अटैक करता है पॉजिटिव के ऊपर। और ये जो अगर एरो होता है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एरो एंड दिस द सेकंड वन? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे? अगर ये ऐसा लिखता है तो दैट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। रेडिकल्स में जो होते हैं ना, रेडिकल मैकेनिज्म में ये वाला फॉलो होता है, रेडिकल मैकेनिज्म।
ओके, रेडिकल मैकेनिज्म में ये फॉलो होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सेकंड वाला रेडिकल, फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म से उसमें यूज करते हैं, और ये ऊपर वाला आयनिक मैकेनिज्म्स में यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस वन विल बी Cl एंड दिस वन विल बी यहाँ पे Cl। ठीक है, लिख लिया, ये लिख लो। डन हो गया सबका? चलो डन, ओके, ठीक है। और यही जो ऑब्जर्वेशन बोला था हमने, वही ऑब्जर्वेशन किया है मार्कोनिकॉप्स ने, और यहाँ पे एक रूल बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वी नीड टू फॉलो ऑलवेज, एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉप्स रूल। एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉप्स रूल। व्हाट इज मार्कोनिकॉप्स रूल? अभी जो हमने देखा है दैट इज द एग्जांपल ऑफ मार्कोनिकॉप्स रूल ओनली। तो व्हाट इज मार्कोनिकॉप्स रूल? अभी सिंपल में मार्कोनिकॉप्स रूल बोल देता हूँ। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, of the reagent goes to the carbon, goes to the carbon with more substitution, more substitution, or in bracket less number of hydrogens। okay, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन विद मोर सब्स्टिट्यूशन और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो अभी जो हमने लिखा था, देखो यहाँ पे हमने यही यूज किया है। When this compound is treated with HCl, reagent कौन सा है? HCl is the reagent। HCl में पोलैरिटी क्या है? HCl में पोलैरिटी क्या होती है? डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन, Cl डेल्टा निगेटिव। मेजर प्रोडक्ट में क्या हुआ? मेजर प्रोडक्ट में क्या मिला है हमें? मेजर प्रोडक्ट में Cl कहाँ पे है? बीच वाले कार्बन पे, हाइड्रोजन टर्मिनल पे है। माइनर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बीच में है और Cl टर्मिनल पे है। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट और ये है आपका माइनर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस रिएक्शन में जो आपका Cl है, ओके वेट आई विल टेक द हाईलाइट, अरे यार नहीं, हाँ देखो आपका जो Cl है, व्हाट इज दैट Cl? ये क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन। यहाँ पे दो अलग अलग कार्बन है ना, व्हेन दिस इज ए अनसिमेट्रिक अल्किन, अनसिमेट्रिक अल्किन है, यहाँ पे दो अलग अलग कार्बन है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज गोइंग टू द कार्बन विथ, यहाँ पे क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस है, इसको ओनली हाइड्रोजन अटैच्ड है, बट इसको एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, मतलब एक ज्यादा का सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है। तो नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू दी कार्बन विथ मोर सब्स्टिट्यूशन और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन कितने, इस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन है, बट इस कार्बन को हाइड्रोजन कितने हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं? दो हाइड्रोजन है इसको। तो यस, सो दिस इज द मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। तो इसको मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल भी बोलते हैं या फिर मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द HCl, नॉट ओनली फॉर द HCl, बट अलग अलग कंपाउंड्स के लिए भी ये काम में आएगा। लिख लो, ये रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट, so it is a Markovnikov's product, this is called as Markovnikov's product।
उसका स्पेलिंग पूरा लिखो यार, मार्कोनिकॉप्स। और इसको बोलते हैं जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। जो उल्टा होता है, और यहाँ पे यही मेजर है। तो ये जनरली किसी भी रिएजेंट के लिए काम में आता है। निगेटिव पार्ट आपको देना है किसको, कार्बन विथ मोर सब्स्टिट्यूट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। चलो डन, लिख लिया। तो दैट इज द एडिशन ऑफ HCl। Am I audible or not? Audible or not? Yes, अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो डन, लिख के हो गए। मुझे मजा नहीं आ रहा है यार। चलो ठीक है। डन राइटिंग। ओके, अब प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HCl और HBr, एग्जाम्पल लिखते हैं। डबल बॉन्ड, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ HI, predict the major product, first reaction, second reaction, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। ओके, थर्ड के लिए मैं ऑप्शंस देता हूं आपको। ऑप्शंस आर थर्ड, और थर्ड ऑप्शंस आर Cl, Cl, then D। बोलो विच वन इज करेक्ट फॉर थर्ड। ए में मेजर, फर्स्ट में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? आयोडीन कहाँ पे लिखूं? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। फर्स्ट में कार्बन नंबर, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ यस। आयोडीन कहाँ पे आएगा? कार्बन नंबर 1 पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और सेकंड में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे Cl होगा, ठीक है। ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चलो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, एक बार सोच लो जो भी आंसर्स दिए हैं आपने। ओके, प्रियांशु कबीर करेक्ट है, अमेय, ध्रुवी। चलो बोलो इसका आंसर, बोलो थर्ड का आंसर बोलो। और किसने आंसर दिया था? कार्तिक। एक बार सोच ले। कुंज, निकुंज, ए, कार्तिक नहीं, गलत है। ओम, देखो देखो देखो, ठीक है। अमेय, पूरव, कुंज, अभी ठीक है। कार्तिक, हाँ।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बहुत लोगों ने ए बोला है, ए बोला है बहुत लोगों ने। ए है या सी है? देवाशीष, कृष्णा, ए है या सी है? एक्चुअली सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए। क्यों? क्या होगा यहाँ पे? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा ना, पहली स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। बाद में यहाँ पे एच है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो ये माइग्रेट हो सकता है। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, दैट वन विल बी पॉजिटिव चार्ज पहले आ जाएगा यहाँ पे। अरे यार क्या करूं, कंट्रोल जेड वर्क क्यों नहीं करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आगे चल के फिर Cl माइनस जो अटैक करेगा, that one will come at this carbon atom. Therefore, C option is correct, not A option. Yes, there will be a shifting of the carbocation. तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा, तब आपको ये प्रोडक्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता है। चलो लिख लिया, डन। रीअरेंजमेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। डन। चलो नेक्स्ट इज, अब एग्जांपल्स आ जाएंगे। चलो फोर्थ एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। सपोज डबल बॉन्ड when this compound is treated with HBr, major product will be A, Br, B, Br, C, Br, D, Br। A कार्तिक, A प्रियांशु, A जैनम, A आदित्य, A कुंज, A एवरीबडी, A पूरव, A निकुंज, A अमे, A कशिश, A देवाशीष, A हाँ 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 गार्गी, A। अरे 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 अरे, गूगली पे आउट हो जाते हो यार तुम लोग। क्या होगा? कर दी ना गड़बड़, कर दी ना गड़बड़। चलो बोलते हैं, देखें। ये है तुम्हारा ऑप्शन, सबका ये है क्या? किसी ने भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है? चलो, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HBr, ओके। अब ऋषि बोल रहा है बी, अब मैंने इतना बोला है इसलिए। डबल बॉन्ड, कौन से दो कार्बोकैटायन के चांसेस है? पहले स्टेप में कौन से दो कार्बोकैटायन के चांसेस है? कार्बोकैटायन यहाँ पे बन सकता है, या फिर कार्बोकैटायन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इन दोनों में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ए और बी में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ए और बी? बी इज मोर स्टेबल। यस, वेरी गुड, सबका आंसर बी है। अभी अभी दिखा आपको, बी इज मोर स्टेबल। क्या ये ए में शिफ्ट हो सकता है? क्या ये ए में शिफ्ट हो सकता है? बी खुद ही स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, क्या इसका शिफ्टिंग होके यहाँ पे मिल सकता है? अगर ये शिफ्ट होता है तो आपको ए वाला शिफ्ट होके फिर टर्शरी मिलेगा, बट कब मिलेगा? मैं इसको सी मान लेता हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर सी इज मैक्सिमम, देन बी, देन ए। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन है, बट पहले क्या फॉर्म होगा? ए नहीं तो बी। तो बी इज मोर स्टेबल, तो ये बनेगा। बी क्या ए में शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लेस स्टेबल है। ओके, तो क्या सी वाला फॉर्म होने के चांसेस है? होगा ही नहीं, सी फॉर्म ही नहीं होगा। क्यों फॉर्म नहीं हुआ? क्योंकि ये स्टेबल तो नीचे है ना, नीचे जाके जाके यहाँ पे इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। क्यों ये लेस स्टेबल है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन ए इज लेस स्टेबल देन बी? दैट इज सिंपल रीजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ऊपर कितने, नीचे वाले बी में कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। दैट इज द सिंपल रीजन। तो
यही मेजर प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट स्टेप में जो बी आर माइनस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? बी आर इज हियर एंड दिस वन, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट विच इज गिवन एट ऑप्शन नंबर सी। किसी ने आंसर नहीं दिया था ये, ठीक है। चलो डन। गड़बड़ मत करो, गड़बड़ नहीं करना है। चलो डन। षणमुख, वो जो पीसी वाला अकाउंट है ना उसके ऊपर मैसेज कर, आई कांट सी दिस वन। कार्तिक एक और क्वेश्चन, यानी मैं दूं क्या एक और क्वेश्चन? ठीक है मैं देता हूँ, या फिर तुझे कोई डाउट है? मैं देता हूँ, ठीक है मैं देता हूँ। चलो डन, लिख लिया? ओके चलो नेक्स्ट नंबर 5 लिख लिया ना उस वो वाला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पीएच डबल बॉन्ड HBr, ओके। अब गड़बड़ मत करो। प्रोडक्ट ए, क्वेश्चन नंबर 6 पीएच CH2 डबल बॉन्ड CH3 HBr, प्रोडक्ट नंबर बी। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड बी। ए के लिए ऑप्शन है पीएच CH2Br ए, बी में पीएच CH2Br, सी पीएच Br, ठीक है। ये तीन ही पॉसिबल है। और 6B के लिए ऑप्शन है पीएच Br हियर ए, बी पीएच कितने कार्बन है? हाँ, Br हियर सी पीएच, कहाँ पे लिखो? Br हियर, और डी पीएच Br हियर। चलो CA, अभी ठीक से गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। बोथ सी, वेरी गुड। देखता हूँ मैं किसने दिए था आंसर। बहुत ही कम लोगों ने दिए। श्रिया फर्स्ट के लिए ए, प्रियांशु CA, पूरव बोथ सी, ओम बोथ सी, कुंज बोथ सी, आदित्य सी, ध्रुवी एक ही सी दिया है तूने, कार्तिक सी, वेद सी, कशिश गलत हुआ, अभी ठीक है। यस, काव्य एक ही सी दिया है तूने। बोलो। सो फाइनल आंसर इज बोथ सी। एक मिनट, हाँ गड़बड़ करते हो यार तुम लोग। अच्छा हाँ, सी बराबर है, यहाँ पे सी है, ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों सी है। जिनका दोनों सी ऑप्शन करेक्ट है ना वो करेक्ट है। बोथ सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म होके यहाँ पे आ जाएगा ना, और ये वाला शिफ्टिंग हो सकता है। इसका लिख लूं मैं कार्बोकैटायन नीचे, इसका कार्बोकैटायन होगा पीएच, पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा, बट ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, पीएच CH2 पॉजिटिव। ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ये बेंजिलिक है, बेंजिलिक कार्बोकैटायन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और बाद में इसके ऊपर क्या है? Br माइनस, Br माइनस का एडिशन होगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा पीएच Br यहाँ पे आ जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। बट दूसरे वाले केस में क्या होगा? कार्बोकैटायन जो बनेगा आपका, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, पीएच कार्बोकैटायन कैन बी हियर, मैं इसको पी मानता हूं। दूसरा क्यू कार्बोकैटायन विल बी पीएच
पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पी वाला ज्यादा स्टेबल है या होगा अल्फा हाइड्रोजन से? तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन, ऊपर वाले केस में 5 अल्फा हाइड्रोजन से, और उसके वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। और ये रीअरेंजमेंट होगा क्या? देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट, और मेजर प्रोडक्ट वही से मिलेगा आपका, और यहाँ पे बी आर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई सी आंसर इज करेक्ट हियर। तो बोथ सी आर द करेक्ट आंसर। क्लियर? कशिश क्यू क्या है? क्यू नहीं है, क्यू नहीं है मेजर प्रोडक्ट। ओके, मेजर पी ही रहेगा। यस, ठीक है, सबको क्लियर? डन, लिख लिया? तो रीअरेंजमेंट वाला कंसेप्ट ध्यान में रखो। जहां जो जो भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, वहां पे हमें कंपल्सरी रीअरेंजमेंट करना है, कंपल्सरी रीअरेंजमेंट करना है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा, आपको डायरेक्ट आ जाएगा। चलो डन। चलो डन और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? अभी एक सिंपल सिंपल सा है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा आपको। मैं ये इनको होमवर्क ही दे देता हूँ, सो यू डू इट। नंबर से, हाँ 7 नंबर, ठीक है। व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद HI, 8 नंबर। व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद HI, 9 नंबर। HBr, ओके, HI HBr वॉट एवर। तो ऑप्शंस भी दे देता हूँ मैं आपको, ऑप्शंस लिखो। अच्छा, 8 के लिए ऑप्शंस देता हूँ, और 9 के लिए ऑप्शंस देता हूँ, 7 के लिए भी हो सकता है, यू कैन डू इट। 8 के लिए ऑप्शंस हो जाएंगे ए आयोडीन, बी आयोडीन, सी डी आयोडीन। ओके, और 9 के लिए ऑप्शंस हो जाएंगे सॉरी बी आर है ना, बी आर। हो गया सबका? हो गया? यस, सबका हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 का डी 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 डी, 8 का बी, 8 का बी वेद नहीं। बाकी देवाशीष कौन से का डी है ये? ठीक है, वेद का, वेद 8 का डी, अब ठीक है। 9 का बी, हाँ ठीक है। सीबी, सीबी, सीबी नहीं होगा, डी सी बी। चलो अलग अलग आंसर है। चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल दूं अभी, आप सोचो इसके बारे में। सिंपल तो है, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर इज डी, और सेकंड में करेक्ट आंसर इज बी। एम आई राइट और नॉट? डीबी होना चाहिए, डीबी इज द करेक्ट आंसर। सोचो सोचो, आज के दिन सोचो, टाइम है तुम्हारे पास। डीबी, डीबी जिन्होंने आंसर दिया है दैट इज ए करेक्ट वन। बोल सकते हो क्यों? क्यों होगा, बोल सकते हो?
यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपांशन, 5 मेंबर के पास कार्बोकैटायन जनरेट होगा ना यहाँ पे। यस, रिंग एक्सपांशन होता है 5 मेंबर के पास जब कार्बोकैटायन जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रिंग एक्सपांड हो जाएगी आपकी। और पहले तो कार्बोकैटायन देखो कहाँ पे होगा, कल के क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, मैं देता हूँ लेट मी फिनिश दिस वन। चलो, ये तो वैसे भी टॉपिक खत्म हुआ है। नेक्स्ट इज एंटी मार्कोनिक एडिशन लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे आएगा, सही है या नहीं है, देखो। बाद में ये रीअरेंजमेंट होके फिर से कार्बोकैटायन इस कार्बन के ऊपर आएगा, एंड देन यू विल गेट द प्रोडक्ट नंबर डी। Cl कौन सा है, I माइनस का एडिशन के बाद। यस, तो डी इज द आंसर करेक्ट। ओके, सेकंड साइक्लोहेक्सेन, यस करेक्ट है। यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन खाली शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट यू विल गेट दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, और ये यहाँ पे होगा, और मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको बी। Yes, there is no ring expansion in 6 membered. There is ring expansion in 5 membered. चलो डन हो गया। चलो अब ये होमवर्क तो बचा ही नहीं अभी। 7th वाले का प्रोडक्ट क्या है, 7th वाले का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या ये वाला प्रोडक्ट है या फिर ये वाला प्रोडक्ट है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। यस, सबका आंसर यस, करेक्ट आंसर इज सेकंड वन। यस करेक्ट है, सही है। रिंग एक्सपांड, सॉरी सॉरी, क्या होगा, रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग हो जाएगा वहां पे। चलो डन, ओके ठीक है। क्या है, कल का ले लूं पहले। यस, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा वहां पे, तो हो गया, वो भी डिस्कशन हो गया है। एक बार कल का देख लेते हैं, एंड देन विल हैव द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट भी देखना है, ये तो हो गया अभी। मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ HCl हुआ है। मार्कोनिकॉव्स एडिशन बहुत रिएजेंट्स में आने वाला है, ठीक है। मार्कोनिकॉव्स एडिशन बहुत रिएजेंट्स में आने वाला है आगे चल के। ये वाला मैं फिलहाल के लिए स्टॉप कर देता हूँ, जस्ट 2 मिनट में कल का होमवर्क देख लेते हैं, और फिर से हम ये वाला नेक्स्ट वाला इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, तो कल का मेरा नोट में था। कौन सा था, हाँ ABCD, चलो ठीक है। तो प्रोडक्ट इज, ए में प्रोडक्ट क्या है बोलो। हाँ, स्क्रीन गया क्योंकि मैंने चेंज किया इसलिए। कल का होमवर्क खाली मैं देख लेता हूँ और डू इट। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या आया है, 5 मेंबर्ड रिंग होगा, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, इथाइल ग्रुप आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड आके, इथाइल मतलब 2 कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, तो 1 कार्बन प्लस एक और कार्बन, ठीक है। और द अदर प्रोडक्ट विल बी इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमर। तो ये वाला, विच इज द मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन कौन सा मेजर है, सेकंड वन, फर्स्ट वन, सेकंड वन, फर्स्ट वन, सेकंड वन, ऐसा क्यों करते हो आप। ओके, कौन सा ये आ जाएगा यहाँ पे, PH3P, कौन सा ये बनेगा, PH3P डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3 होगा,
तो ये स्टेबल वाली केस है या अनस्टेबल वाली केस है? अनस्टेबल वाली केस है ना। और अनस्टेबल में क्या मिलता है? अनस्टेबल में अनस्टेबल मिलता है, तो कौन सा अनस्टेबल है यहाँ पे? सेकंड वन इज अनस्टेबल, नो? सेकंड वन इज अनस्टेबल या फर्स्ट वन? सेकंड वन इज अनस्टेबल, तो सेकंड वन इज द मेजर प्रोडक्ट हियर, अनस्टेबल में अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, एच एच डबल बॉन्ड एच एच, इथिन मिलेगा, सिंपल इथिन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में डबल बॉन्ड सी एच CO2 80, सी एच CO2 80, इस तरीके से लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे CH कनेक्टेड टू CH3, सिस ट्रांस देखो इसका मेजर कौन सा है, ऊपर दिया है, उस तरीके से आप सॉल्व करो। ठीक है, चलो डन। और कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट वाले देखते हैं। हाँ, ये तो हो गया है। हाँ, मैंने पूछा था ये कौन सी रिएक्शन है, तो फोर्थ नंबर की रिएक्शन का नाम क्या है? फोर्थ नंबर की रिएक्शन का नाम क्या है? कमेंट करो। कल ऑप्शन दिया था, एरो पे क्या लिखना चाहिए? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। नेम ऑफ द रिएक्शन इज, यस दैट इज, बाकी लोग, ओनली श्रेया ने आंसर दिया, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा तब ये वाला कंपाउंड मिलेगा आपको, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बी कौन सा अल्किन है? बी कौन सा अल्किन है? इथिन है, इथाइन है, क्या है? साइक्लोपेंटेन के ऊपर डबल बॉन्ड है? नहीं, इथिन इज द मेजर प्रोडक्ट बी, यस इथिन। और सी फिर क्या होगा? सी कंपाउंड क्या होगा? ये ब्रेक होगा ना, तो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, 5 मेंबर्ड रिंग होगी वहां पे। देन यहाँ पे NH, और क्या क्या होगा इसको? एक तो CH3, 2 CH3 होंगे ना यहाँ पे, 2 CH3 ग्रुप्स। ठीक है, ये C है, फिर से इसके ऊपर CH3Br की एडिशन हो जाएगी, B इज द इथिन केस। D क्या होगा? D इज द HEM रिएक्शन, ये क्या है? HEM, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन वाली रिएक्शन है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 CH3 ग्रुप, बाद में AgOH के प्रेजेंस में ये भी ब्रेक हो जाएगा, और प्रोडक्ट में मिलेगा आपको डबल बॉन्ड इन दिस साइड। सो दिस इज प्रोडक्ट नंबर E and this is product number B। ठीक है, डन। बोलो डन। प्रोडक्ट E नहीं समझा, फिर कैसे होगा? यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और फिर क्या होगा? OH माइनस बीटा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, ये OH माइनस विल टेक दैट हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। बड़ा करके लिखू क्या? डी प्रोडक्ट समझ में आया क्या? व्हाट इज डी प्रोडक्ट? डी प्रोडक्ट क्या होगा? 5 मेंबर्ड रिंग होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन को 3 CH3 ग्रुप होंगे, नहीं होगा ना श्रेया? ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस इज योर कार्बन नंबर अल्फा, दिस इज कार्बन नंबर बीटा। OH माइनस कहाँ से हाइड्रोजन लेगा? बीटा वाले पोजीशन से, तो ये हाइड्रोजन लेके डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यही प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट के चांसेस है? यहाँ पे कोई प्रोडक्ट के चांसेस ही नहीं है, एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन तो है। और आउटगोइंग क्या रहेगा इसमें?
आउटगोइंग विल बी नाइट्रोजन को 3 मिथाइल ग्रुप्स, ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। चलो डन, समझा? ओके, लिख लिया? और कुछ था क्या? नहीं, ठीक है, लिख लिया, ऊपर का नीचे का सब कुछ हो गया। चलो ठीक है, देखो यार इतना क्लियर तो दिखता है यहाँ पे। ओके, सो अगेन स्टॉप शेयर। तो ये हुआ हमारा कौन सा? मर्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटी मर्कोनिकॉव्स एडिशन। एंटी Markovnikov addition reaction. Anti Markovnikov addition reaction. In this reaction, what will happen? This one will be addition of Br, addition of HBr in presence of peroxide. Addition of HBr in presence of peroxide to the unsymmetric alkene. Unsymmetric alkene. Added to the unsymmetric alkene. Addition of HBr in presence of peroxide to the unsymmetric alkene gives product according to anti Markovnikov's rule. Okay, so this is what your addition of HBr. Important क्या है? Addition of HBr in presence of peroxide. ठीक है, इस रिएक्शन को और दो नाम है. This reaction is also called as peroxide effect. Okay, this is also called as peroxide effect, and this reaction is also called as Kharash effect. Kharash, Kharash effect. खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये दो अलग अलग रिएक्शंस है. गिव्स के उसके बाद क्या लिखा है मैंने, कहाँ पे? गिव्स प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कोनिकॉव्स रूल. गिव्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कोनिकॉव्स रूल. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन क्या होनी चाहिए फिर? रिएक्शन क्या होगी? सपोज हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है. व्हेन दिस इज ट्रीटेड विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 लिखो, नहीं तो R2O2 लिखो. ओके, दीज आर दी पेरोक्साइड्स. आप ये चीजें पेरोक्साइड वगैरह इसमें देखे होंगे, अल्केन के हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन में देखे होंगे आप. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट के चांसेस है, CH3 CH, Br here प्लस CH3 और प्लस क्यों? अरे यार, इसमें टाइम चला जाता है. यहाँ पे CH3 होगा प्लस द अदर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 Br. क्वेश्चन ये है, विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? ऊपर वाला डिस्कशन अगर आपने ये सेंटेंस ठीक से पढ़े है तो बोलो. प्रोडक्ट विल बी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा यहाँ पे? सेकंड वन इज द
major product, while first one will be minor product. Minor product होता है second one. Sorry, first one is the minor product, Markovnikov's product है, तो दूसरा एंटी Markovnikov's product है, ये आपका मेजर रहेगा. ठीक है. This rule is valid. This rule is valid for addition of HBr only. HBr only, not HCl, HI, HF. इनके लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है. दिस इज ओनली फॉर दी HBr. HBr के लिए ही ये रूल होता है, बाकी किसी के लिए ये रूल नहीं होता है. वहां पे पेरोक्साइड दिया है तो भी आपको नॉर्मल प्रोडक्ट ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू Markovnikov's रूल वाला प्रोडक्ट ही लिखना है. चलो डन, लिख लिया क्या ये? ठीक से देखो नीचे वाला. दिस रूल इज वैलिड फॉर ओनली एडिशन ऑफ HBr, नॉट HCl, नॉट अदर HX. बाकी HX के लिए नहीं होता है ये रूल. चलो डन, फिनिश्ड. डन और नॉट? सिमेट्रिक के केस में तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. सिमेट्रिक में कोई डिफाइन नहीं हो सकता है ना. ये केस सब कुछ है अनसिमेट्रिक के लिए. तो सिमेट्रिक में कुछ कोई यानी यू कैन नॉट आइडेंटिफाई. यहाँ पे कैसा है कि एक मेजर माइनर होता है. अगर H2O2 यूज करोगे तो एक मेजर मिलेगा, दूसरा माइनर मिलेगा. H2O2 नहीं करोगे तो उल्टा हो जाएगा फिर. ठीक है. बट सिमेट्रिक केस में दोनों केस में आप H2O2 यूज करो या ना करो, आपको प्रोडक्ट एक ही मिलने वाला है. तो सिमेट्रिक में ये जस्टिफाई नहीं होता है, अनसिमेट्रिक में ही होता है ये. चलो डन, लिख लिया पूरा. यस. ओके. सो व्हाट इज दैट? यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, दिस रिएक्शन फॉलोज, दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म. अपने फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म पढ़े होंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन में. और R2O2, व्हाट इज दैट? पेरोक्साइड्स. पेरोक्साइड्स का रोल क्या होता है? पेरोक्साइड्स क्या होते हैं? पेरोक्साइड्स में हम H2O2 यूज कर सकते हैं, HOOH. इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नहीं तो हम क्या यूज कर सकते हैं? अदर ROOR. ओके. और बेस्ट जो पेरोक्साइड होता है दैट इज नथिंग बट PHC डबल बॉन्ड OOCO PH. This is called as benzoyl, ZOYL, benzoyl peroxide. ठीक है. And what is the role of peroxide? What is the role of peroxide? पेरोक्साइड का रोल क्या होगा यहाँ पे? What is the role of peroxide? पेरोक्साइड का रोल होता है टू जनरेट Br radical, to generate the radical, to generate the radical. ओके. यस. रेडिकल जनरेशन में इनिशिएशन स्टेप जो होती है ना आपकी, इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप में ये काम में आता है.
ठीक है, तो ये पेरोक्साइड्स होते हैं। व्हाट इज द इनिशिएशन स्टेप, और ये क्या होता है? बाकी ये थ्योरी पता है ना आपको, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? सपोज हमारे पास आर ओ ओ आर है, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइट डालते हो आप, एच न्यू मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है। होमोलिटिकली ब्रेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टू आर ओ रेडिकल्स मिलेंगे टू आर ओ रेडिकल्स, और ये जो आर ओ रेडिकल्स है, whenever it is treated with HBr, RO रेडिकल है प्लस H कनेक्टेड टू Br, तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो रेडिकल जो है, दैट वन विल टेक दी हाइड्रोजन। देखो मैंने अभी आपको इस एरो के बारे में बोला था, और यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन Br के ऊपर आता है। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए आप इस टाइप के एरोस बताते हो, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ROH प्लस Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन स्टेप। ये कौन सी होती है, पहली स्टेप होती है रेडिकल मैकेनिज्म की, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन स्टेप। ओके, ये इनिशिएशन स्टेप होती है। ओके, बाद में होती है, चलो लिख लो, ये वाली स्टेप लिख लो पहले। ये है इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। चलो लिखो, ये फास्ट में लिखो, सेकंड लिखते हैं, मैकेनिज्म। डन। बेंजोइल पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। द अदर वे ऑफ राइटिंग बेंजोइल पेरोक्साइड इज PHCO O by 2, or it can be written as PHCO by 2 O2। इस तरीके से लिखते हैं, PHCO2 by O2 और PHCOO by 2, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेस्ट इनिशिएटर है, ये बेस्ट इनिशिएटर है। यहाँ पे ये आर ग्रुप मतलब कोई भी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसा हो सकता है, बट ये अगर आर ग्रुप रखते हो तो दैट इज वेरी गुड इनिशिएटर। चलो डन, लिख लिया। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। द अदर स्टेप इज ए सेकंड स्टेप, दैट इज सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, फिर हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ, अब वहां से क्या आएगा, Br रेडिकल है ना आपके पास, तो ये क्या हो सकता है, दो टाइप से ब्रेकिंग हो सकता है। ये शिफ्ट हो जाएगा और यही Br के ऊपर अटैक करेगा, तो आपको मिल सकता है CH3 CH रेडिकल कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू Br, ऐसा हो सकता है। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी है, और ये उल्टा हो जाएगा, और Br के ऊपर अब ये वाला कार्बन अटैक करेगा। इन दैट केस इट विल बी CH3 CH, यहाँ पे Br होगा और यहाँ पे CH2 रेडिकल होगा। इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। स्टेबल कौन सा होगा, ये सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है। रेडिकल्स विल बी रेडिकल स्टेबिलिटी। रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, रेडिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शरी
सेकेंडरी, प्राइमरी, या फिर उल्टा होता है? यस, 3 to 1 होता है। तो ये फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, और बाद में नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है, फिर से ये HBr से हाइड्रोजन देगा और Br को निकाल देगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, सो दैट वन विल बी CH3CH2 कनेक्टेड टू CH2 और यहाँ पे होगा Br। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कंपाउंड मिलेगा। फिर से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, Br रेडिकल मिलेगा, फिर से वो अटैक करेगा। एवरीथिंग इज देयर इन द प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, हैलोजनेशन में आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मोर डिटेल ऑफ दिस वन। लास्ट में जो रिएक्शन होती है दैट इज ए टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होता है ये आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट वन। चलो ठीक है, लिख लिया क्या? डन। चलो फिनिश्ड और नॉट? चलो, तो ये एडिशन रिएक्शन ऑफ HX है, HBr की एडिशन है। यहाँ पे अगर आपको दिया भी है whenever it is treated with HCl और HCl in presence of peroxide R2O2, क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पहले वाले में मर्कोनिकॉफ से Cl, कौन सा मेजर है? फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, या दोनों में फर्स्ट है, या फिर दोनों में सेकंड है, या फिर फर्स्ट में सेकंड है, सेकंड में फर्स्ट है? इन बोथ, यस, हियर बोथ मेजर, बिकॉज ये जो रूल है दैट इज ओनली फॉर HBr, HCl के लिए नहीं है। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, गड़बड़ नहीं करना है हमें। ये जो रूल है पेरोक्साइड या फिर खराश इफेक्ट वाला रूल जो है दैट इज ओनली फॉर दी HBr, ये HBr के लिए ही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क के लिए, कोई डाउट है तो बोल दो। लिख लिया? चलो, तो क्वेश्चन दिए है ना मैंने। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अभी के नीट में ये क्वेश्चन पूछा था, पता है आपको? क्वेश्चन क्या था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे कुछ तो भी दिया था। हाँ, CH2 और CH2, और क्वेश्चन ये नीट में क्वेश्चन पूछा था अभी अभी जो 2021 में, नीट 2021 अभी जो नीट हुई है ना, यहाँ पे ऐसा दिया है HBr और दिया है PHCO/2O2, मेजर प्रोडक्ट इज, अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, यू नीड टू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा है नीट में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, एंड नेक्स्ट वन विल बी, चलो HBrO2, HI in presence of R2O2। ठीक है, सिंपल सिंपल है, बाकी कुछ नहीं।
सिंपल H2O2 सिंपल है ये HBr की रिएक्शन, और इसी में HBr इन प्रेजेंस ऑफ PHOOPH। ठीक है, इस टाइप से आपको रिएक्शन दी गई है। अलग अलग कंपाउंड्स कॉम्बिनेशन यूज करके आपको रिएक्शन दे रहेंगे। यू नीड टू सॉल्व दिस रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल द रिएक्शन यू कैन सॉल्व बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या किया है, आज हमने किया है हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, दोनों टाइप से, मर्कोनिकॉप्स एडिशन से और एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के रिएक्शन में हम हाइड्रेशन पढ़ेंगे, कल के क्लास में, कल नहीं परसों मंडे को। ठीक है, यस, कोई डाउट है, लिख लिया? ओके चलो, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। ओके, बाय। चलो बाय। ठीक है, थैंक यू।